दोस्तों सुबह सुबह हो गया भाइयों लाखों रुपए का नुकसान। अब आप ये देखो हुआ क्या है। जो ये अपनी टाटा की मशीन है ना, इसकी भाइयों टूट गई केपीसी। और देखो केपीसी कहाँ से टूटी है, जहाँ पे ऊपर की पिन चलती है ना, केपीसी की पिन, तो वहाँ से टूटी है केपीसी। और भाइयों इसकी केपीसी जो है ना भाइयों, पहले भी एक बार टूट चुकी है और अब जो है ना दोबारा टूटी है। ठीक है, अब कोई चीज़ जो है वो बार बार टूट रही है, तो भाई इसमें जो है ना, जो मतलब इसका जो डिज़ाइन है ना भाइयों, इतना गलत डिज़ाइन दे रखा है कंपनी ने कि ये चीज़ बार बार टूट रही है। और भाइयों 10-20 रुपए की चीज़ नहीं है, लाखों रुपए की चीज़ है ये। इसका वेट ही ना भाइयों लगभग 2.5 से 3 कुंटल का वेट है, इतनी हैवी है। और आप टूटने का कारण देखो, ऐसे नहीं कि मतलब मान लिया पहले से क्रैक हो रही थी, सारे जो पीस है वो एकदम टूटा है, सारा का सारा एक साथ में। ठीक है, और जो मेन कमी दे रखी है वो ऊपर की साइड ही दे रखी है, जबकि वो जो ज़्यादा लोड रहेगा ना वो रहेगा भी ऊपर की साइड ही, जबकि नीचे की साइड लोड कम रहेगा और हैवी कर रखी है नीचे से ज़्यादा। तो पहली बार केपीसी इसकी तब टूटी थी जब मशीन लगभग 1.5 साल के आसपास थी, हो गई थी नई को, तब टूटी पहली केपीसी। और भाइयों अब टूटी है लगभग इसको मशीन को हो चुके हैं 5 साल। ठीक है भाइयों, तो लाखों रुपए का जो वो आइटम है जो ये टूटा है। और अब जो ना इसको जो चेंज करना भी एक महाभारत ही है, क्योंकि पहले देखो जो सारी बूम है, ठीक है भाइयों कितनी बड़ी बूम है, सारी बूम पहले अलग करनी पड़ेगी। यहाँ से अलग होएगी, सारे पाइप जो है वो अलग होएंगे, स्विंग सिलेंडर खुलेंगे, ये प्लेट वगैरह खुलेंगी, सारे बुश पिन वगैरह निकलेंगे, और उसके बाद फिर खुलेंगे ये 3 और 3 6 12 बोल्ट खुलेंगे। उसके बाद फिर जो केपीसी है ये उतारी जाएगी नीचे, और इसके बाद जो फिर भाई नीचे वो फिर जो दूसरी केपीसी है वो लगाई जाएगी। तो अब जो ये केपीसी है ना, इसका वेट भी 2.5 से 3 कुंटल है। केपीसी तो हैवी बना रखी है, लेकिन भाई जहाँ पे ज़्यादा मजबूताई चाहिए ना, कंपनी ने जो ना वहीं पे ये कमज़ोर कर रखी है। देखो मैं इसमें जो ना आपको सबसे बड़ी कमी दिखाता हूँ, इसमें कमी है क्या। अभी जो ना नई केपीसी भी है, मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पे जो है ना, जो सिर्फ सपोर्ट मिलती है वो मिलती है सिर्फ इसको इतनी सी। ठीक है, इतनी सी जरा सी साइड है और जरा सी उस साइड है। अब यहाँ पे जो है ना कंपनी ने इसमें दे रखा है, जब आप बूम को स्विंग कर देते हैं, मान लिया कहीं आपको मशीन लेके जानी है, ट्रांसपोर्ट करनी है, तो आप जो ना बूम को साइड में करके लॉक लगा सकते हो, जैसे पीछे लॉक लग रहा है ना, ऐसे जो ना आप साइड में लॉक लगा सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना ये जो यहाँ पे केपीसी है ये हो रही है ज़्यादा कमज़ोर। ठीक है, जबकि ये चीज़ जो है ना और यहाँ पे ज़्यादा मोटाई करनी थी। और जो ये लॉक की फैसिलिटी दे रखी है ना, अगर मान लिया टाटा की 100 मशीन है, तो 100 में से जो है ना एक भी इस फैसिलिटी को जो है ना, जो ये ऑप्शन दे रखा है, इसको यूज़ नहीं करता होगा। तो जिस चीज़ का यूज़ नहीं है उस चीज़ को कंपनी जो है ना बिना फालतू में देती है, कोई इस चीज़ का मकसद नहीं है, और ये पता नहीं क्यों दे रखा है। ठीक है, जो भी मशीन को लेकर जाता है वो हमेशा बूम को सीधी करके लेकर जाता है। और अगर मान लिया नई मशीन कहीं ट्रांसपोर्ट भी होती है, तो इनका जो है ना हाइड्रोलिक सिस्टम जब तो इतना बढ़िया रहता है कि बूम जो है वो अगर आप एक जगह उसको सेट कर दोगे तो बूम कहीं भी नहीं हिलेगी। ठीक है, तो मेन कमी जो है ना इसमें यही दे रखी है ये। जबकि देखो जो नीचे की साइड है ना, ये नीचे की साइड केपीसी देखो पूरी जो है ना फ्लैट एक साइड दे रखी है, और मोटाई भी अच्छी मजबूताई कर रखी है, जबकि नीचे कम लोड रहेगा और जो ऊपर रहेगा, क्योंकि जो भी झटका लगेगा ना बूम से, बकेट से, वो पहले झटका लगेगा ऊपर, उसके बाद जाएगा नीचे। तो इस वजह से जो ये केपीसी बार बार टूटती है। अब मैं जो ना आपको नई वाली केपीसी दिखाता हूँ एक बार। अब भाइयों जो नई केपीसी भाइयों कल आ चुकी थी, कल सुबह सुबह जो ये अपनी केपीसी टूटी, तो भाई फिर कल जो है ना जाके लेके आए केपीसी को। ठीक है, नई केपीसी, और भाइयों स्कॉर्पियो में आ गई। स्कॉर्पियो का ये तो फ़ायदा है, कितना हैवी वेट हो, लगभग 4-5 कुंटल तक का अपना सब इसमें आराम से जो आ जाता है। अब देखो मैं इसका देखो डिज़ाइन में कमी देखो कहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ये मैं आपको टॉर्च जला के दिखाता हूँ अभी, क्योंकि अभी नीचे तो उतारी नहीं है ये, क्योंकि नीचे उतारने के लिए कई सारे वो चाहिएंगे। अब देखो ठीक है, जो ये इसका ऊपर का हिस्सा है और इसी में कमी दे रखी है। देखो जो ये डिज़ाइन है ना, ये ठीक है, ये डिज़ाइन देखो कितना गलत दे रखा है। इसी डिज़ाइन की वजह से जो ये चीज़ है ये हो गई कमज़ोर। ठीक है, अब देखो कितना सा, ठीक है भाइयों, बूम बहुत हैवी है इस मशीन की। ठीक है, और हैवी होने के बाद जब मशीन बकेट पे या लोडिंग पे किसी चीज़ चलेगी तो भाई झटका लगता है, और झटका लगता तो तुरंत जो है ये बूम, ये जो केपीसी है ये हिस्सा टूट जाता है। ठीक है, ये देखो मतलब कितनी सी मोटाई है, सिर्फ ये कितनी हो गया, 1 इंच की मोटाई इधर है और 1 इंच की मोटाई इधर है। ठीक है, तो जो ये डिज़ाइन है ना, अगर इस डिज़ाइन को कंपनी ना देके इसको सीधा ऐसे फ्लैट रखती, तो भैया इस चीज़ की जो मजबूताई है वो काफ़ी हो जाती, और भैया ये टूटने की शिकायत नहीं आती। ठीक है, और इसका फ़ायदा सिर्फ आपको तब मिलेगा जब मान लिया नई मशीन आप ला रहे हो कहीं से, मान लिया ट्रक में या ट्रांसपोर्ट हो रही है मशीन आपकी, तब वो क्या करते हैं, बूम घुमाई और लॉक डाल दिया सिर्फ साइड से ऐसे। ठीक है, तो आपकी बूम जो है वो हिलेगी नहीं, सिर्फ जरा से काम के लिए ये दोनों तरफ दे रखे हैं। और इसी वजह से जो केपीसी है ये हो जाती है भाई जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर। ठीक है, जैसे एक लोग ये दे रखा है पीछे ऑप्शन में, बूम ना हिले साइड में, वैसे साइड में दे रखे हैं दो ये। ठीक है, जबकि इनका जो है ना इतना कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जो JCB 3DX है, बैको लोडर है JCB का, उसमें भी सेम यही सिचुएशन आती है केपीसी की। ठीक है, जबकि जो एस्कॉर्ट हो गई या महिंद्रा हो गई या और अन्य जो ब्रांड है भाई वो इस चीज़ को नहीं देते।
ठीक है। तो ये जो ना, और उसके बावजूद देखो कंपनी सुधार भी नहीं करती। सबसे बड़ी बात है, जो अब हमारी मशीन नहीं थी उसके जब भी ये केपीसी टूटी थी हमारी, और उसके बाद अब लगभग हमारी मशीन को 5 साल हुए हैं, तो 5 साल बाद फिर से केपीसी टूटी है और सेम सिचुएशन में है, ठीक है। तो कंपनी को भाई सुधार करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। जो ना, अब ये देखो कोई ज़रा छोटा मोटा आइटम तो है नहीं कि 10-20 हज़ार में चेंज हो जाएगा, लाखों रुपए का आइटम है। और जो इसको चेंज करने का भी चार्ज लगेगा ना, अगर हम मिस्त्री द्वारा चेंज कराएंगे इसको, तो लगभग अगर हम मिस्त्री के पास जाते हैं मशीन को लेकर, तो भाई लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये तो मिस्त्री इसका जो चार्ज करेगा इसको चेंज करने का। क्योंकि भाई इतना हैवी आइटम जो है ना, एक महाभारत है खुद में, इसको उतारना फिट करना पूरा, ठीक है नहीं, और पूरा दिन लग जाएगा इसमें। देखो ये जो है ना, इसके जो पिस्टन चलते हैं साइड में, जो मतलब बूम को हिलने से रोकते हैं, तो भाई बहुत ही बड़ी जो है ना कमी दे रखी है मशीन में इसमें ये। और भाई देखो, जब कमी ये है तो इस चीज़ का भरोसा भी नहीं है कि ये लाखों रुपए का जो आइटम है ये पता नहीं कब तक चलेगा, ठीक है। सिर्फ एक रिस्क है कि पता नहीं कभी ये चीज़ धोखा दे जाए। और ये देखो, आपको देखो मतलब इतना पीछे से इतना सब चीज़ हैवी कर रखा है, ठीक है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा लोड पड़ेगा मैं, क्योंकि मेन पिन यहाँ पे चलेगी 80 mm की पिन चलेगी यहाँ पे, ठीक है। और जब 80 mm की पिन चलेगी तो भाइयों पिन काफ़ी अच्छे साइज़ की दे रखी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो करी है वो इस केपीसी में ये करी है, ठीक है। वेट में अदर कंपनियों से सबसे ज़्यादा हैवी केपीसी है, लेकिन इस हैवी वेट का फ़ायदा क्या है, जब वो सही तरीके से नहीं लगा हो, ठीक है। तो भाइयों देखते हैं इसको फिट करते हैं। नहीं, पूरा दिन लग जाएगा इसमें लगभग फिट करने में, क्योंकि पहले मशीन की जो सारी बूम है वो अलग होगी, फिर केपीसी उतरेगी, पाइप सिलेंडर वगैरह खुलेंगे जो स्विंग सिलेंडर है, और उसके बाद जो फिर फिट होगी। और भाइयों इस केपीसी के साथ साथ जो है ना, एक इसका जो क्रॉस सिस्टम है उसमें भी बहुत बड़ी कमी है। तो उस चीज़ को भी जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन अगली वीडियो में। वो भी जो है ना भाइयों हर हफ्ते हमारा जो इसका क्रॉस टूटता है, तो भाइयों इस मशीन में जो है ना कंपनी ने काफ़ी कमी कर रखी है। एक इसका जो फ्रंट हिस्सा है उसमें, क्रॉस में और केपीसी में। तो भाई ये 3-4 चीज़ें जो है ना इस कंपनी ने बहुत बेकार कर रखी हैं, और कोई सुधार नहीं है उसके बावजूद भी, ठीक है। तो अब भैया केपीसी चेंज करके फिर आपको दिखाते हैं दूसरी वीडियो, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो मैंने कमी बताई है आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या वो कमी जायज़ है या नहीं है। भाई देखो टूटती सबकी है केपीसी, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पे कमज़ोर है ना वहाँ पे कंपनी को ज़रूर सुधार करना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।